थोड़ा बताइए वर्ल्ड कप की जर्नी, उसके बाद बड़ी स्मूथ रही, सेमीफाइनल की भी बड़ी धमाकेदार पारी वानखेड़े में आपने खेली, आपने अपना बेस्ट दिया, मतलब इतना सब कुछ होने के बावजूद। बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे हैं इस जर्नी में, जिसने समय खेलने के बाद बॉडी में क्रैम्प्स और फिर उसमें प्लेटलेट करके होते हैं कि अगर वो एक पॉइंट से नीचे चले जाएं तो फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। 30,000 से कम हो जाए तो फिर हाँ, देना 30,000 30,000 से नीचे पे। 30,000 से कम हो जाए तो मेरा जो लास्ट था वो मेरा 33,000 तक गया कि उसके बाद ब्लड देना पड़ता। जब ईशान ने 200 बनाए तो एक जगह से हल्ला मचने लग गया कि भाई शुभमन को हटा दो, अगले मैच में शुभमन को ड्रॉप कर दो। लेकिन शायद आपको लगता है कि वो लोग भूल गए कि एक साल जो शुभमन गिल 70-75 की एवरेज से रन बना रहा था, तो अगर साहब ने कोई 200 आके बनाएगा तो इसमें शुभमन की अच्छी फॉर्म की क्या गलती है? तो ये देखते हो आप इन सब चीजों को कभी? ऑब्वियसली 200 किया ईशान ने, वो कोई मतलब छोटी फीट नहीं है। जी 200 मार जी बहुत बड़ी जी बात है वनडे में 200 जी। मारना। और उन्होंने भी यही बोला था कि तुम पिछले 1 साल से परफॉर्म कर रहे हो, तुमको ही प्रेफरेंस दी जाएगी। वो गाड़ी वाला क्या एपिसोड हुआ था? मिसअंडरस्टैंडिंग थी, यूवीपा ने मुझे बोला कि जल्दी जल्दी गाड़ी मोड़ के ले आ। बेस्ट कैप्टन कौन रहा है हमेशा का ओवरऑल, और क्यों? 2 है जी। जो बहुत इंस्पायर करते हैं मुझे। शुभमन बेस्ट बैट्समैन आपके हिसाब से कौन रहा है? सचिन सर अकॉर्डिंग टू मी। बेस्ट बॉलर? मोहम्मद आसिफ जो थे पाकिस्तान के फास्ट बॉलर। फेवरेट और बेस्ट क्रिकेट ग्राउंड कौन सा है? पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन IS बिंद्रा स्टेडियम। तो शुभमन, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 24 स्पोर्ट्स में। और मेरा पहला सवाल आज आपसे ये रहेगा कि आज मैं किस शुभमन गिल से बात कर रहा हूं? वो शुभमन गिल जिसने 2018 में, जिसको एक मैंने मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे कि अपने मुझे फादर साहब का नंबर दे दो, जब आप अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल रहे थे। क्या उस शुभमन में और आज के शुभमन में कोई फर्क है? फर्क इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, हाँ फर्क है, बिल्कुल फर्क है। अगर मैं सेम बंदा होता जो मैं 2018 में था तो फिर फायदा नहीं है उस चीज का। बिल्कुल तो जो कोर वैल्यू होती है वो कभी चेंज नहीं होती। किसी भी इंसान की कोर वैल्यूज वही हैं। एक्सपीरियंस और लेसन्स उससे काफी ज्यादा अभी इस टाइम। मेरा सवाल वही था, मतलब मैं क्रिकेट वाला सवाल नहीं था, मेरा सवाल वही था कि क्या शुभमन गिल 2018 वाले और 2024 वाले कुछ बदले हैं? शुभमन गिल आज भी वही है। कोर वैल्यूज वही हैं अपनी, इसमें तो कोई बदलाव नहीं है। माई 11 सर्कल पर आप हर दिन जीत सकते हैं करोड़ों के प्राइस। टाटा IPL पर खेलिए मेगा कॉन्टेस्ट, जिसका फर्स्ट प्राइज ही कम से कम 1 करोड़ से शुरू है, यानी कि 1 करोड़ से शुरुआत। तो है ना मजे की बात? अच्छा, जब लास्ट आपसे मुलाकात हुई थी, आपका इंटरव्यू किया था, आपके घर पे इंटरव्यू हुआ था, तब से लेके अब तक बहुत कुछ बदला है लाइफ में। वनडे क्रिकेट में 200 आपने मार दिया, टेस्ट क्रिकेट में आप धमाका कर रहे हो, वर्ल्ड कप में बड़ी शानदार पारी खेली, और अब आप कप्तान बन चुके गुजरात टाइटंस की। तो शुभमन, ये 2 साल जो आपकी जर्नी रही, इसको आप कैसे देखते हो? बहुत बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे हैं इस जर्नी में, जिसने बहुत मतलब ओवरऑल पर्सपेक्टिव से कोई बंदा अगर बाहर से देखता है तो लगता है कि यार बहुत बहुत अच्छा रहा है। बहुत ग्रेटफुल रहा हूँ हर एक एक्सपीरियंस का, और जो चीजें सिखा के गई हैं उसके लिए भी बहुत ग्रेटफुल हूँ। तो आई थिंक जो जर्नी मेरी ये पिछले 2 साल की रही है, बहुत एडवेंचरस और बहुत ही इंटरेस्टिंग, और बहुत ग्रेटफुल हूँ इस जर्नी के लिए। आपने कहा अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, बहुत कुछ सीखने को मिला, तो कुछ बताना चाहेंगे कि क्या क्या चीजें थी जिनसे शुभमन को सीखने को बहुत कुछ मिला इन 2 सालों में? अभी जैसे हाल ही में वर्ल्ड कप के टाइम जब डेंगू हुआ था तो जी बहुत मतलब जब उसके बाद जब मैं ठीक हुआ और जब मैं बैटिंग करने के लिए या फील्डिंग करने के लिए मैच खेलने के लिए जाता था तो ऐसे लग रहा था कि मैं दोबारा, कि मेरा शरीर अंडर 19 वाला हो गया है वापस से, कि स्ट्रेंथ और बहुत बहुत कैपेबिलिटी है बट बॉडी वो वैसे सपोर्ट नहीं कर रही है। और मेरी फिजिकल जो एबिलिटी है, apart from my mental aspect, it's been my strength throughout my career. When I say strength, I mean apart from जो मेरी बॉडी की एबिलिटी है, उसके अलावा जो मेरी उसको विल पावर है बैक करने के लिए, वो मेरी स्ट्रेंथ रही है। बैटिंग में हो गई या फिर जब मैं ऐसे लो फेज में जा रहा हूँ उसमें मेरी बॉडी को कितना मैं पुश कर सकता हूँ,
वो हमेशा मेरी एक स्ट्रेंथ रही है कि जहाँ पे दूसरे लोग अपनी बॉडी को उतना बियॉन्ड अ पॉइंट नहीं पुश कर पाते, वो मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं बियॉन्ड अ पॉइंट उसको पुश कर सकता हूँ। तो फिटनेस लेवल में मुझे वो चीज इतनी बहुत अजीब लग रही थी जब मैं खेल रहा था वहां पे। थोड़े समय खेलने के बाद बॉडी में क्रैम्प्स, और ऐसी ऐसी जगह क्रैम्प जहां मुझे कभी आए नहीं है, रिस्ट में, हाथ में, बैक में। तो वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग थे मेरे लिए वो टाइम, कि मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ, और जो मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है वैसे जितना मैं चाहता हूँ। तो वो काफी, वो सीखने को मिला मुझे, वो काफी एक अब नया वही एक्सपीरियंस। मतलब आप ये जो बात बता रहे हो ना, मुझे वर्ल्ड कप का वो टाइम याद आ रहा है। मतलब लिटरली मतलब हमें पता लगता था आपके बारे में, और लिटरली बता रहा हूँ कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो पाकिस्तान वाले मैच में आप फिट हो जाओगे। और जब आप बस में हमें नजर आए तो एक खुशी की लहर दौड़ गई थी कि हाँ भैया शुभमन फिट हो गए हैं। आपने इतनी बड़ी बीमारी को हराने के बाद पूरे वर्ल्ड कप में अपनी पूरी जी जान लगाई, उसके लिए एक तो पहले आपको हैट्स ऑफ है। थोड़ा बताइए वर्ल्ड कप की जर्नी, उसके बाद बड़ी स्मूथ रही, सेमीफाइनल की भी बड़ी धमाकेदार पारी वानखेड़े में आपने खेली, आपने अपना बेस्ट दिया, मतलब इतना सब कुछ होने के बावजूद। जी बहुत अच्छी रही। एक्चुअली मुझे सिम्टम्स पता लगा, हमारे नेदरलैंड के अगेंस्ट प्रैक्टिस मैच था जो बारिश जी हो गई थी उधर जी त्रिवेंद्रम में। जी उसके उस दिन थोड़ा थोड़ा लग रहा था कि कुछ गलत है, मतलब इतना नहीं हुआ था, बट उस दिन फर्स्ट सिम्टम जो थे ना उस दिन शुरू हुआ। आई थिंक, मुझे डेट याद नहीं है, हमारा फर्स्ट मैच आई थिंक 9 अक्टूबर को था, 9 या 8 को पांच हमारा को फर्स्ट। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया वाला 5 को था, 9 को था शायद, हमारा 9 को ही था हमारा शायद। वाला 9 को 9 था का, शायद। 9 को था, 9 को तो था। वो नेदरलैंड्स वाला 3 या 4 को मैच था, जो प्रैक्टिस जी मैच था। तो आई थिंक 5 तारीख, 4 तारीख की रात को बहुत ज्यादा सिम्टम, मतलब बहुत ज्यादा बुखार हो गया। जी इतना कि जब हम वहां से त्रिवेंद्रम से चेन्नई जा रहे थे तो मैंने मना कर दिया था कि मैं ट्रेवल नहीं कर पाऊंगा, कि ओ कोई चांस ही नहीं कि मैं ट्रेवल कर पाऊँ। मतलब बहुत ज्यादा बुखार, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था बेड से। बट फिर उन्होंने, फिजियो ने मुझे बोला कि अगर तू यहाँ पे रहेगा हम तुझे देख नहीं पाएंगे बेसिकली, कि हम्म हर टाइम तू किस कंडीशन में है, वी वोंट बी एबल टू, एक्सेस ही नहीं होगा तेरे पास, जी तू जी जी दूसरी जी जी सिटी में है तो कुछ भी करके एक बार चेन्नई आ जा, वहां से हम देख लेंगे फिर क्या होता है। तो जैसे तैसे करके उस दिन चेन्नई पहुंचा मैं। तो कुछ मुझे अलग लग रहा था कि ये मतलब गला खराब या नॉर्मल बुखार नहीं है। तो वैसे ही वहां पे पहुंचे, मैंने बोला कि मेरा डेंगू का टेस्ट करवाओ। जी। अच्छा, मुझे आपने मेरे खुद दोस्त बोला? ने बोला, नहीं मेरे एक दोस्त ने बोला किसने, कि डेंगू का टेस्ट करवाओ। अच्छा। तो वो फिर ऐसे थे कि नहीं चल, डेंगू नॉर्मल बुखार है, डेंगू तो नहीं है। तो डेंगू का टेस्ट करवाया और पॉजिटिव आया। तो फिर सब फिजियो आए और रोहित भाई और राहुल सर आए। तो उनको तो ये लग रहा था कि डेंगू जनरली 1 महीना तो मिनिमम बॉडी हम्म वापस आने के लिए, क्योंकि 10 दिन तो उसी में निकल जाते हैं। 10, एक हफ्ता, एक बार उतरता है 3-4 दिन बाद, 2 दिन ठीक लगता है, फिर दोबारा आता है। जी तो वो एक्चुअली प्लान कर रहे थे, हमारा लखनऊ में मैच था इंग्लैंड के अगेंस्ट। तो वो हम्म उस डेट के अराउंड प्लानिंग कर रहे जी थे, जी मतलब 5-6 मैच के बाद। जी तो मुझे था कि यार अगर 1 महीना नहीं खेलूंगे तो बहुत बहुत ज्यादा मैच मिस हो जाएंगे मेरे। तो फिर पहले 4-5 दिन दिन में 4 बार ड्रिप्स, और वो सब निकले। फिर उसमें प्लेटलेट करके होते हैं कि अगर वो एक पॉइंट से जी नीचे चले जाएं तो फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। जी। तो वो ऐसा था कि 30,000, पता नहीं कितना होता है, कि 30,000 होता है, 30,000 से कम हो जाए तो फिर हाँ, देना तीस पड़ता है। हजार 30,000 से नीचे पे। 30,000 से कम हो जाए तो मेरा जो लास्ट था वो मेरा 33,000 तक गया, कि उसके बाद ब्लड देना पड़ता। उसके नीचे नहीं गए, वहां से फिर 33 पे स्टेबल रहे एक दिन। फिर वहां से, तो लकीली वो नहीं हुआ, अगर वो होता तो फिर काफी टाइम लगता। बट लेकिन उसके उसके बाद बाद फिर, हाँ फिर जब फिर ऐसा था कि प्रैक्टिस, मुझे बोला था कि सिर्फ आधा घंटा ही कर सकता हूँ प्रैक्टिस भी मैं, जब थोड़ा ठीक जी फील होने लगा। फिर मेरा दोस्त आया होता रूम में, तो मैंने उससे स्माइली बॉल मंगवाई।
तो दोस्त तो रूम में ऐसे ही खेलने लग गया, मतलब थोड़ा बहुत। तो फिर वहां से पहला मैच खेला। पहले मैच के बाद काफी काफी अलग फील हुआ बॉडी में, जो पहले वीकनेस के हिसाब से। और थोड़े टाइम बाद जब फील्डिंग या बैटिंग में ना मेरे थोड़े टाइम बाद आंखें जलने लग जाती थी उसमें, जब शुरू शुरू में हो, तो उस चीज की आदत नहीं थी मुझे। मतलब लोग हमेशा एक खिलाड़ी की बात करते हैं कि उसने मैच पे जाके क्या किया, क्या नहीं किया। लेकिन शायद मुझे लगता है कई बार इन सब चीजों को भी ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से आपने कमबैक किया और उसके बाद आपने अपना बेस्ट दिया। वो जो कसक एक रह गई थी, फाइनल वाली कसक, वो 2 महीने बाद निकालनी होगी। मतलब उसकी भी तैयारियां हो रही होंगी पूरी, साथ साथ आईपीएल के। बिल्कुल हो रही है उसकी, आईपीएल में ही हो रही है उसकी तैयारी, हाँ। जो उसकी कसर निकालनी है पूरी। तो इस बार शॉर्ट टाइम जैप पे छक्का ही आएगा फाइनल में T20 वर्ल्ड कप के। बिल्कुल, मुझे लगता है मैंने जो फाइनल में मैं आउट हुआ उस शॉट पे, मुझे लगता है अपने पूरे करियर में मैं एक ही बार आउट हुआ हूँ। शॉर्ट टाइम जैप पे। हाँ। और हुआ भी सिर्फ, मतलब देख कौन सी ओकेजन पे आउट हुआ हूँ मैं, वर्ल्ड कप उसके वो शॉट पे आउट ही नहीं हो। तो ये कह सकते हैं कि वो पहली बार था और आखिरी बार था। ये लिख लें आज बिल्कुल, हम। पहली बार और आखिरी बार ही था वो। चलो ठीक है, अब हम ज्यादा सीरियस बात नहीं करेंगे। हमारे साथ हमारे पंजाबी एक मुंडे शुभमन गिल बैठे हैं, तो थोड़ा सा हमें मूड को लाइट भी करते हैं। लेकिन शुभमन, आपने ये जो इनसाइड चीजें बताई, ये लोगों को पता नहीं लग पाती, और आई थिंक मुझे लगता है कि सबको ये जानना चाहिए। और कई बार आप मेंटल फेज में भी उसमें चले जाते हो, बहुत दिक्कत हो जाती है। चलिए ठीक है, तो अब ये बताइए, इस साल नई नई जिम्मेदारी मिली आपको, गुजरात टाइटंस के कप्तान आप बने हैं। इस जर्नी को कैसे आप एंजॉय कर रहे हैं? बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। मतलब मुझे नहीं पता कितने ऐसे प्लेयर होंगे जिनको ऐसी टीम की कप्तानी मिली होगी जो 2 साल में 2 फाइनल खेली है। जी तो जी। मतलब मेरे इससे ज्यादा अच्छी चीज मेरे लिए क्या हो सकती है। बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। अच्छा, हमारे पंजाबी में एक कहावत है, मतलब आपको भी आई एम श्योर पता होगा, कि सहेली और हवेली इतनी छेती नहीं बनती। तो लोग जो बड़ी जल्दी पहले ही साल में 6-7 मैच में कंक्लूजन निकालने लग जाते हैं। तो क्या कहोगे कि मतलब एक ही रात में तो सहेली और हवेली नहीं बन जाती ना, कहावत है ये। बिल्कुल, हर चीज में टाइम लगता है। और जिस चीज पे टाइम लगता है उसी चीज की नींव स्ट्रांग होती है। बेस उसी चीज जी का स्ट्रांग होता है। जितनी जो जल्दी बनती है उस चीज का बेस भी उतना स्ट्रांग नहीं होता। तो जितना अपने हमारे यहाँ पे एक्चुअली हमारा कल्चर ऐसा है, बहुत हाइप भी बहुत जल्दी करते हैं। और जी। अगर कुछ नहीं चल रहा तो नीचे भी उतनी जल्दी गिराते हैं। थोड़ा पेशेंस भी जरूरी होता है। अच्छा, इसी आपने एक बात बोली, मैं सवाल आपसे आगे पूछना चाहता था, लेकिन आपने बोला तो मुझे लगता है सही है। एक मैं हमेशा लोगों को एग्जांपल देता हूं, एक आपका और वो ईशान किशन वाला, कि जब ईशान ने 200 बनाए तो एक जगह से हल्ला मचने लग गया कि भाई शुभमन को हटा दो अगले मैच में, शुभमन को ड्रॉप कर दो। लेकिन शायद आपको लगता है कि वो लोग भूल गए कि एक साल जो शुभमन गिल 70-75 की एवरेज से रन बना रहा था, तो अगर साहब ने कोई 200 आके बनाएगा तो इसमें शुभमन की अच्छी फॉर्म की क्या गलती है? तो ये देखते हो आप इन सब चीजों को कभी? जब मैं उसमें था, तो मुझे जो मैसेज रिसीव हुआ हाँ। मैनेजमेंट से वो भी यही था कि ऑब्वियसली 200 किया है ईशान ने, वो कोई मतलब छोटी फीट नहीं है जी 200 मार, जी बहुत बड़ी जी बात है वनडे में 200 जी। मारना। और उन्होंने भी यही बोला था कि तुम पिछले 1 साल से परफॉर्म कर रहे हो, तुमको हम्म। ही प्रेफरेंस दी जाएगी। और फिर अगर तुम अपनी अपॉर्चुनिटीज को अवेल नहीं करते हो तो फिर हम देखेंगे कि उसके बाद क्या करना। बड़ी गजब अपॉर्चुनिटी अवेल किया आपने, उसके बाद 200 भी मार दिया, एशिया कप में भी रन बना दिए। मतलब वो खंगने नहीं दिया किसी को, फिर खंगन नहीं देता। नहीं, जब खेल रहे थे तब तो यही था कि यार एशिया कप जीतना है। फर्स्ट टाइम एशिया कप खेल रहा था, उससे पहले देखे ही थे 5-6 एशिया कप। जी जी। बचपन में देखते थे, बांग्लादेश में मैच होते थे। मेरी एक जैसे एशिया कप की मेमोरी है जिसमें हम्म। बज्जूपा मार रहे थे। आई थिंक बांग्लादेश में मैच था वो, शोएब अख्तर को। हाँ, वो अख्तर और आमिर को मारा था। हाँ, तो देखते थे एशिया कप बैठ के। तो देख, वो भी एक बचपन से आप देख रहे हो, वो भी एक ड्रीम था कि एशिया कप में खेलना, एशिया कप जीतना। और एशिया कप बहुत अच्छा भी रहा शुभमन, बहुत रन भी बनाया आपने पूरे एशिया कप में।
हाँ जी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा श्रीलंका में जाके खेलना। विकेट्स थोड़े चैलेंजिंग थे वहां पे, और एक्चुअली हमारी अच्छी प्रिपरेशन भी हो गई वर्ल्ड कप से पहले। एक्चुअली वर्ल्ड कप में तो काफी अच्छे विकेट मिले हमको, वहां पे थोड़े चैलेंजिंग थे विकेट्स। Vaibhav, he has to go, so if you can make it fast, please. ठीक है 4-5 मिनट में खत्म कर देंगे, कोई इशू नहीं है। तो शुभमन, जब टीम मैनेजमेंट ने आपको बहुत बैक किया जिस तरह से आपने बताया, लेकिन कई बार एकदम से जो लोग माहौल बना देते हैं, क्या वो सब चीज भी सुनाई देती है कभी, और फिर 2 मैच बाद वही बदल जाते हैं? माहौल यहाँ पे जैसा कि बोला कि 1-2 मैच के बाद अगर कोई अच्छा करता है तो बहुत जल्दी उसको माहौल बना देते हैं कि ये ही है भाई, जो भी है। अगर 2 मैच नहीं होता तो होता है कि अगला कौन है, इसको हटाओ। बट जो इंटरनल जो माहौल होता है, ये सब चीजें हमेशा आपको मतलब लोगों से और मीडिया से मिलेगी। जो टीम में एक्चुअली में क्या चल रहा है वो उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। एज अ प्लेयर किसी किसी लोगों को कभी दिमाग पे मे बी इफेक्ट पड़ता हो कि यार ये लोग मतलब मुझे जानते नहीं है, इन्होंने मतलब कुछ नहीं देखा है किसी के बारे में, मतलब क्या लेना देना है इनका मेरे से, ही क्यों मतलब ऐसा क्यों बोल रहे हैं। बट फिर होता है कि ठीक है यार, उनके उनके अपने ओपिनियन है जो उनको बोलना है। बट एक्चुअली में जो रियलिटी जो होती है टीम मैनेजमेंट की, वो बहुत डिफरेंट होती है जो बाहर चल रहा होता है, बहुत डिफरेंट। और आई थिंक वही हमारी जो टीम मैनेजमेंट का गुजरात टाइटंस में भी हमें देखने को मिल रहा है। अभी मेरे आपके डायरेक्टर साहब से भी बात हुई, आपके जो सीईओ हैं उनसे भी बात हुई। मतलब समझ आ रहा है कि जो गुजरात टाइटंस का विजन है वो बहुत जल्दी, मतलब इम्पेशेंट होने का नहीं है, पूरा टाइम देने का और पूरी टीम को, कैप्टन को बैक करने का है। जी बिल्कुल, जैसा कि हम शुरू में भी बोला था कि बहुत जल्दबाजी में कुछ नहीं करना, हर चीज को टाइम देना और हर चीज तरीके से करनी है। और कितना हेल्प होने वाला है आपको ये जो आप जीटी में कैप्टन बने हैं। हमेशा कहा जाता है कि विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब आगे जब T20 वर्ल्ड कप आप जाओगे तो कितना मदद मिलेगी, ये जो नई आपको पावर मिली, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, अपना गेम और बेहतर आप समझे होंगे? जी बिल्कुल, आई थिंक गेम के बारे में भी और अपने बारे में भी काफी कुछ सीखने को मिलता है जब आप कैप्टनसी करते हो। क्योंकि जब आप एज अ प्लेयर खेलते हो किसी भी टीम में, तो सिर्फ आप ये देखते हो कि मैं एज एन इंडिविजुअल फील्डिंग में और बैटिंग में कैसे अपनी टीम के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा। बट जी एज अ कैप्टन जब आप खेलते हो तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप खुद तो करना ही है, बट उसके अलावा आप दूसरों से कैसे करवाना, वो ज्यादा जी इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं दूसरों का बेस्ट कैसे निकलवा सकता हूँ। तो वो चीज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। आपको जो प्लेयर्स आपकी टीम में, यंग प्लेयर्स या सीनियर प्लेयर्स, हर एक बंदे की अपनी स्ट्रगल होती है ना, हर एक बंदे की अपनी एक जर्नी होती है, जी हर एक बंदे की एक अपनी इनसिक्योरिटीज होती हैं, जिस चीज के डाउट्स होते हैं। तो वो सब कुछ कैसे खत्म करने हैं उनके डाउट्स, किसी भी चीज के बारे में अगर वो इनसिक्योर है तो उसको खत्म करके, क्योंकि अगर वो मेरे पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं या मैं उन पे ट्रस्ट नहीं कर रहा हूं तो फिर मैं उनका बेस्ट नहीं ले सकता हूं। क्योंकि अगर मैं उनको कोई चीज करने के लिए बोल रहा हूँ, जब तक उनको ये नहीं लग रहा कि हाँ यार ये अगर बोल रहा है तो ये मेरे लिए बेस्ट चीज है, मुझे ये जी चीज बिलीव करनी है, तो अगर मैं उनसे बात नहीं करूंगा, उनके बारे में जानूंगा नहीं, तो फिर वो बहुत मुश्किल है उनके लिए ट्रस्ट करना। हाँ, ये मतलब बहुत अच्छा मतलब पॉइंट है जो मैं आपसे जानना चाहता था। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मुझे पता है आप आईपीएल चल रहा है, बहुत सारे आपके शूट्स होते हैं। बस 2 मिनट लूंगा आपसे। देखिए, आप आज इस समय दुनिया के टॉप 3 बैट्समैन आते हैं, आप उसमें आते हैं, और हमने जो आपका 1-2 साल पीछे क्रिकेट देखा है, मतलब बहुत मजा आया आपको। और हम उन लोगों में से नहीं है जो बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। घबराते नहीं, हम थोड़ा सा बहुत इंजॉय करते हैं आपकी गेम को। तो देखिए, आप नंबर 1 बैट्समैन है, ठीक है ना? मैं गेंदबाज नहीं हूं, बट मैं एक पत्रकार हूं। तो मैं कुछ आपको बाउंसर डालना चाहता हूं, अगर आप उनको फेस करने के लिए तैयार हैं तो। जी बिल्कुल। मतलब आप चाहे, देखिए आपके ऊपर है, बाउंसर रहेंगी, कुछ यॉर्कर भी रहेंगी, तो आप चाहो तो किसी पे हेलीकॉप्टर शॉट मार सकते हो और किसी को आप डक भी कर सकते हो। ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जिनको आई थिंक आपको मजा आएगा जान के। मतलब सबसे पहला मेरा सवाल शुभमन गिल से, शुभमन का फेवरेट और बेस्ट क्रिकेट ग्राउंड कौन सा है जहां बहुत मजा आता है? पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन, IS बिंद्रा स्टेडियम। बचपन से वहां खेले होंगे, यादें भी बहुत होंगी। बचपन से वहां खेला हूँ, वो मेरा फेवरेट ग्राउंड है।
उस ग्राउंड में जाकर मुझे जितना पीस और जितनी खुशी मिलती है किसी ग्राउंड में नहीं मिलती। कभी जाते हो मतलब ऐसे भी फ्री टाइम में या नहीं, ऐसे मतलब कभी मैं मन उधर करे ही तो? जाता हूँ, प्रैक्टिस करने भी उधर ही जाता हूँ। ओके। शुभमन के अकॉर्डिंग बेस्ट कैप्टन कौन रहा है हमेशा का ओवरऑल, और क्यों? जिसने शुभमन को बहुत इंस्पायर किया हो, बहुत सीखा हो शुभमन ने। एक्चुअली दो है जी जो बहुत इंस्पायर करते हैं मुझे। एक माही भाई, क्योंकि आई थिंक उनके लिए काफी रिस्पेक्ट है कि उन्होंने जो अचीव किया जी। विद द इंडियन टीम। और दूसरा रिकी पॉन्टिंग। ओ, रिकी पॉन्टिंग ये क्यों, मतलब आप? रिकी पॉन्टिंग इसलिए क्योंकि जिस तरीके से उसने अपनी क्रिकेट खेली है और जिस तरीके से उसने अपनी टीम को बहुत मतलब बहुत इजी है बोलना कि यार उनकी टीम में ब्रेटली था, मैकग्राथ था, मतलब शेन वॉर्न था, एडम गिलक्रिस्ट था, मैथ्यू हेडन था, बट वो कैप्टन का उतना मतलब उनका हाथ भी था उनको बनाने में, ब्रेटली को ब्रेटली जी बनाने में, जी। मैथ्यू हेडन को मैथ्यू हेडन बनाने में, एडम गिलक्रिस्ट को गिलक्रिस्ट बनाने में। तो वो आइडेंटिफाई करना और जिस तरीके से वो क्रिकेट अपनी खेले हैं उस टाइम पे, इतनी मतलब इतना डोमिनेट करके। एक उनकी इंटरव्यू थी 2007 वर्ल्ड कप से पहले जिसमें ऐसे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने उनको बोला था कि मैकग्राथ 35-36, मैथ्यू हेडन 33-34, एडम गिलक्रिस्ट सब रिटायरमेंट के उस पे हैं। और उससे पहले वो न्यूजीलैंड के साथ बायलैटरल सीरीज हार के आ रहे थे 4-1 न्यूजीलैंड में। जी तो किसी पत्रकार ने उनको बोला कि आप पहली बार है कि ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप में जा रही है, फेवरेट नहीं है, फेवरेट्स नहीं है इस बार। तो उन्होंने बोला कि यही सेम क्वेश्चन जब वर्ल्ड कप का फाइनल हम जीतेंगे मैं चाहता हूँ आप दोबारा पूछें हमसे। और वो बोला वो वर्ल्ड कप जीते और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले उसको बुलाया कि आपने बोला था कि हम फेवरेट्स नहीं है। इतना मतलब कॉन्फिडेंस अपने प्लेयर्स के ऊपर, मतलब कुछ था उसमें। डिस्क्रिप्शन पर दिए हुए लिंक से डाउनलोड करो माई 11 सर्कल ऐप, यूज करिए हमारा कूपन कोड न्यूज़24 और पाइए एक्स्ट्रा 20% कैश। इतना नहीं, अभी डिपॉजिट करिए और पाइए 1500 का कैश बोनस भी। बड़ा मजा आ रहा है आज आपका इंटरव्यू करके, कि आप बड़े दिल से सारी चीजें बता रहे हैं। आप शुभमन बेस्ट बैट्समैन आपके मेरे को हिसाब से time- कौन रहा है जिसने बड़ा आपको मजा आया हमेशा देखकर उसको? वो आप अपना नाम भी ले बेस्ट सकते हो। बेस्ट बैट्समैन आई थिंक सचिन सर, अकॉर्डिंग टू मी, जिन्होंने आई थिंक अगर वो क्रिकेट ना खेलते तो मुझे नहीं पता अगर मैं क्रिकेट खेलता तो, बिकॉज माय फादर वाज सो इंस्पायर्ड जी अंकल जी। उनसे। हाँ, वो जी इतने ज्यादा इंस्पायर्ड थे उनसे, अगर वो ही ना खेलते तो मतलब फिर पता नहीं क्या होता। बेस्ट बॉलर, बस ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बेस्ट बॉलर। बेस्ट बॉलर, बॉलर बहुत ज्यादा है यार। मतलब बॉलर में ऐसे कभी कोई की बॉलर ऐसे देखता हूँ कि यार मतलब एक मोहम्मद आसिफ जो थे पाकिस्तान के फास्ट बॉलर। स्विंग। हाँ, और बॉलर्स तो बहुत ज्यादा है। मुरलीधरन, मैकग्राथ, और फिर वेस्ट इंडीज के मतलब जिनके बारे में सुना ही है ज्यादा, थोड़ी बहुत वीडियोस वगैरह जो भी दिखती हैं वही देखी हैं। और बेस्ट बेस्ट पाई चक्कर कौन रहा है? बेस्ट पाई चक्कर पाई चेकर साइड आर्म। यूवीपा को कहते थे ना, मैं तो मेरे को लग रहा था आपको पता होगा। नहीं मुझे नहीं पता यूवी को कहते वो पीटरसन कहते थे ना पाई चक्कर उनको, जो उनका बैंटर चलता था एक। थे। साइड से क्या? डालते थे। हाँ साइड से डाल दो। यूवीपा के बारे में क्या कहोगे? अच्छा, मेरे को हमेशा आपसे वो एक सवाल जरूर पूछना था, मैं आपसे 2 साल में नहीं पूछ पाया। वो गाड़ी वाला क्या एपिसोड हुआ था? गाड़ी वाला कुछ नहीं हुआ था, वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी। यूवीपा ने मुझे बोला कि जल्दी जल्दी गाड़ी मोड़ के ले आ, हाँ। और मैं तो बहुत जल्दी अपने तरफ से गया, पीछे एक टी पॉइंट था, मैं टी पॉइंट जी से मोड़ के ले आया। और जब मैं मोड़ के लेके आया तो मैं एक्चुअली बहुत कॉन्फिडेंट था, मैंने कहा कि 20-25 सेकंड में गाड़ी मोड़ के ले आया। तो उन्होंने बोला था कि यहीं से मोड़नी है, यहाँ पे जो घर है ना
ये घर के अच्छा। अंदर लेके गाड़ी मोड़ के इधर लेके आनी है। मैं पूरा पीछे चला गया वहां पे, सड़क से आराम से, मतलब टी पॉइंट से, रोड से लेके आया हूँ। तो वो था, उन्होंने वो बोला था कि यहाँ से गाड़ी मोड़ के लेके आने के लिए बोला था तुझे।